आज करोल बाग के इस बाजार में आने का मौका मिला। जितनी संख्या में आप अपनी दुकानों से, मकानों से बाहर निकलकर हमारा अभिनंदन कर रहे हैं, मान सम्मान दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये इस बात का सबूत है कि 5 तारीख को आपने फैसला कर लिया है कि एक बार फिर करोल बाग से झाड़ू विशेष रवि जो आपके प्रत्याशी हैं और चौथी बार आप उनको जिताने वाले हैं। तालियां इस बात के लिए होनी चाहिए। जी, महिलाएं, माएं, बहनें, युवा साथी, बुजुर्ग सब इस रोड शो में शामिल हैं। बहुत बहुत आपको मुबारकबाद है। मैं अभी पटेल नगर से आया हूं, अभी आज करोल बाग हूं, इसके बाद मोती नगर जाना है, उसके बाद तिलक नगर जाना है, कल गांधीनगर में था, जमुना पार, रोहतास नगर, गोंडा, सारा जहां भी जाने का मौका मिल रहा है। यही माहौल है कि जी फिर लाएंगे केजरीवाल, क्योंकि केजरीवाल आपका छोटा बड़ा भाई है, वो एक नेता नहीं है, वो आपके परिवार का मेंबर है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है। यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। तो आप अपने आप को वोट डालिए, अपने बच्चों की किस्मत को वोट डालिए, अपने बच्चों की शिक्षा को वोट डालिए, अपने बुजुर्गों के इलाज के लिए वोट डालिए, महिलाओं के हर किस्म के, जैसे उनकी रसोई की समस्या, महंगाई की समस्या, जाने आने में जो अभी सभी बसों में महिलाओं का किराया फ्री है, और बिजली पानी की दिल्ली में कोई समस्या नहीं है, वही हम पंजाब में भी कर रहे हैं। 2 राज्यों में आम आदमी पार्टी की सरकार है। पंजाब में 90% लोगों को बिजली का बिल फ्री आता है, और 2.25 साल हुए अभी सरकार बने हुए, 50,000 से ज्यादा सरकारी नौकरियां देके आपके सामने खड़ा हूं भाई साहब। और मोहल्ला क्लिनिक बन रहे हैं पंजाब में, अस्पताल बन रहे हैं, सरकारी स्कूलों का कायापलट हो रहा है। जहां पहले खंडर होते थे बैठने के लिए बच्चों के, वहां पर कोई वो बच्चे टाट पे बैठते थे या घर से बोरा लेके जाते थे, कोई फर्नीचर नहीं होता था। आजकल इतने अच्छे स्कूल हो गए हैं कि 2.5 लाख से ज्यादा बच्चे प्राइवेट स्कूलों से निकालकर मां बाप ने सरकारी स्कूल में डाल दिए, क्योंकि यकीन बन गया, यकीन बन गया। दिल्ली से सीखा भाई साहब, यहां से सीखा है। और दिए को जो दिए से लगती है, एक दिए से दूसरा दिया जलाते हैं दिवाली वाले दिन हम, तो ऐसे ही है। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। 5 तारीख को सुबह सुबह भगवान का नाम लेके नहा धोकर अपने अपने पोलिंग बूथ पे जाना। विशेष रवि की फोटो लगी होगी ईवीएम पर, फोटो के सामने चुनाव चिन्ह होगा और बटन होगा। बस इधर उधर नहीं देखना, बटन दबा देना। और जो और लोगों की फोटों भी लगी होंगी, और लोगों की फोटो भी लगी होंगी, और भी चुनाव चिन्ह होंगे, उनको देखना मत, क्योंकि हो सकता है आंखों में काला मोतिया उतर जाए। इतने भ्रष्टाचारी हैं ये लोग, गालियां दे रहे हैं सबको। ये गाली गलौज की राजनीति करते हैं, हम काम की राजनीति, अस्पतालों की, स्कूलों की राजनीति करते हैं, ये गालियां देने की राजनीति करते हैं। किसी को भी अंदर डाल दो, किसी को झूठा पर्चा बना दो, ये थोड़ी होता लोकतंत्र में। लड़िए, आप अपना एजेंडा रखिए, हम अपना रखेंगे, आगे जनता है। लोकतंत्र में लोग बड़े होते हैं,
लेकिन कहते हैं नहीं हमें ही डालो वोट, फर्जी डालो, जैसे मर्जी डालो, लेकिन हमको डालो। ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे नहीं चलता। और हमें जेल से डराते हैं ये। हम वो पत्ते नहीं जो शाख से टूटकर गिर जाएंगे। आंधियों को कह दो अपनी औकात में रहें। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि हमको डरा नहीं सकते आप। हम आम लोग हैं, हम छोटे छोटे घरों से निकल के आए हैं, उससे नीचे कहां चले जाएंगे हम? गरीबियां देख के आए हैं सारी। और आप लोग हैं और आपके रिश्तेदार, आपके बच्चे बच्चियां सोने के चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुए हैं। वो 5 स्टार के बिना रह नहीं सकते, वो बड़ी गाड़ियों के बिना सफर नहीं कर सकते। हम तो साइकिल वाले हैं भाई साहब, साइकिल की चैन उतर जाए फिर चढ़ा लेते, क्या करें। लेकिन ये इनको पता नहीं है कि जब आम लोग आता है ना, आम लोग उठता है, तब ये आंधियां जो सामने तूफान होते हैं ये सब खत्म हो जाते हैं। मुझे पत्रकारों ने पूछा कि आपने पंजाब और दिल्ली में बीजेपी की आंधी को कैसे रोका। मैं क्या, इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है? मैंने कहा बीजेपी का चुनाव चिन्ह क्या है? बोले जी कमल का फूल। मैंने कहा आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? बोले जी झाड़ू। मैंने कहा कमल कहाँ उगता है? कहते जी कीचड़ में। मैंने कहा झाड़ू क्या करता है? कहते जी कीचड़ की सफाई। मैंने कहा हमने दिल्ली और पंजाब में झाड़ू से कीचड़ की सफाई कर दी, कमल उगा ही नहीं भाई साहब। कितनी सीटें आपको पता है? 117 में से पंजाब में 117 में से 94 तो हमारे पास हैं। और बीजेपी के पास कितनी सीटें हैं पंजाब में? 2। स्कूटर पे बैठ के भी विधानसभा आ सकते हैं भाई साहब। एक बार आपने भी स्कूटर कर दिया था 15 में, 3 थे, बाद में इनोवा कर दिया, अब 6-7 है। इनोवा में बैठ के भी आ सकते हैं। ये तो इनकी पार्टी है। हाँ, इस बार फिर स्कूटर पे लेके आओ इनको। हाँ, स्कूटर पे चलो 3 कर दो, 3 अलाउ कर देंगे। यहाँ 3 ट्रिपल सवारी वैसे अलाउड नहीं है। हाँ, तो ये अपने आप को समझते हैं हमने पैसे से जीतना है। हम लोगों को 1100 रुपये बांट देंगे, उनको चप्पल दे देंगे, जूते दे देंगे, जैकेट दे देंगे, फिर जीत जाएंगे। लोग बिकाऊ हैं, दिल्ली के लोग बिकाऊ हैं। दिल्ली के लोग बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, पूरे देश से यहाँ पे लोग रहते हैं, पूरे देश से। अभी भी इस सभा में पूरा देश खड़ा है मेरे सामने। कोई कर्नाटका से, कोई पंजाब से, कोई हरियाणा से, कोई जम्मू कश्मीर से, कोई अरुणाचल से, सब लोग खड़े हैं। विदेशी भी खड़े हैं, 2-3 मैंने रास्ते में देखे हैं। हाँ, वो भी देखने आए हैं, जो लोकतंत्र का पर्व कहते हैं जिसको। सो मैं तो यही कहूंगा भ्रष्टाचारियों को, इनको जो पैसा इकट्ठा कर रहे हैं कि जितने मर्जी इकट्ठे कर लो, पैसे, हीरे, मोती, मगर ख्याल इतना रहे कफन पे जेब नहीं होती। सब कुछ यहीं रह जाता भाई साहब, सब कुछ यहीं रह जाता है। गरीबों की बद्दुआएं मत लो, बस गरीबों की दुआएं लो। उससे बड़ी कोई करेंसी, उससे बड़ी कोई कीमत हो ही नहीं सकती गरीब की दुआ। तो 2 नारे लगा दो, दोनों हाथ ऊपर उठाकर, ताकि पता चल जाए कि इधर तो भाई करोल बाग में तो काम हो गया, बस 5 तारीख को एक फॉर्मेलिटी करनी है, 8 तारीख को ऐलान बाकी है। सबसे पहले 8 बजे शुरू हो जाते हैं रुझान आने, मतलब 7:15 तक या 8:20 तक सबसे पहले करोल बाग का ही आए कि करोल बाग से खबर आ रही है बड़ी, आम आदमी पार्टी आगे जा रही है। दोनों हाथ ऊपर उठा के 2 नारे लगा दीजिए, इनकलाब। थोड़ा और स्टेशन तो जो अजमेरी गेट तक तो बचाइए, स्टेशन के पार तो करिए। इनकलाब, इनकलाब, भारत माता की, बोले सोनिहाल। 1 मिनट के लिए विशेष रवि आपका धन्यवाद करें। आप सबका इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर आए हैं, मैं आपका हाथ जोड़ के सर झुका के धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ। और जैसा मान साहब ने कहा कि ये तय है, फॉर्मेलिटी बाकी है। हमने काम किया है, अपने पूरे कार्यकाल में पब्लिक के बीच में रहा हूँ, उनकी सेवा की है, सुख में दुख में जहां जरूरत पड़ी है वहां पहुंचा हूँ। नियमित रूप से अपने ऑफिस में बैठकर लोगों से मिला हूँ, उनकी समस्याओं को सुना हूँ, और इसी की बदौलत पार्टी ने मुझे दोबारा जो है यहाँ से
उम्मीदवार बनके आपकी सेवा करने का मौका दिया है। मुझे विश्वास है कि आप सब लोग मिलकर मुझे जो है फिर से एक बार विधायक के रूप में करोल बाग विधानसभा की सेवा करने का मौका देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। सीएम सर, लड़ाई कैसी लग रही है सर? लड़ाई कैसी लग रही है दिल्ली की? देखिए, लोगों का अपने आप चल के आना बहुत अच्छी बात है। ये नजारा मैंने पंजाब में देखा था जब 2022 में, यही मैंने 2020 में देखा था दिल्ली में, यही 2015